बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है शेप ऑफ बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया की शेप्स कैसी हैं, वो किस किस शक्ल में पाए जाते हैं, कौन कौन सी अशकाल उनमें ऑब्ज़र्व की जाती हैं, हम आज की वीडियो में इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ जनरल शेप्स। जनरल यानी आम तौर पर जो शेप्स देखी जाती हैं, जनरल शेप्स की बुनियाद पर बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यानी अगर हम शेप्स के तौर पे बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं तो जनरली 3 हिस्सों में 3 तरह की शेप्स हमें मिलती हैं बैक्टीरिया के अंदर। 3 बड़ी कैटेगरीज बनती है, जनरली बात की जा रही, यानी आम तौर पर देखा जाता है। कौन कौन सी शेप्स? कॉक्साई, गोल होंगे ये, स्फेरिकल फॉर्म में, ओवल फॉर्म में हो सकते हैं। बेसिलाई, ये रॉड शेप होंगे, यानी थोड़े लेंथ वाइज होंगे, लेंथी होंगे, रॉड शेप होंगे। जबकि स्पाइरल है, ये स्प्रिंग नुमा होंगे, क्वाइड फॉर्म में होंगे। तो ये 3 शेप्स बुनियादी तौर पे हम ऑब्जर्व करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। आगे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं कि जनरली तो हम ये शेप्स देखते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ शेप्स ऑब्जर्व की जाती हैं बैक्टीरिया के अंदर? तो जी हाँ, इन 3 के अलावा भी मुख्तलिफ अशकाल हम बैक्टीरिया में देखते हैं। Although most of bacterial species have fairly constant characteristic shapes. Fairly का मतलब होता है खास, आम तौर पर। although का मतलब होता है अगरचा। अगरचा ज़्यादातर बैक्टीरियल स्पीशीज़ में क्या है, आम तौर पर कांस्टेंट शेप होगी, कांस्टेंट करैक्टरिस्टिक शेप होगी, यानी ऐसी शेप जो आम तौर पर उस स्पीशी में पाई जाती है, पूरी स्पीशी के सभी इंडिविजुअल में मौजूद होती है। तो आम तौर पर क्या है कि सभी बैक्टीरियल स्पीशीज़ में कोई ना कोई ख़ास शेप मौजूद होगी, कोई ना कोई ख़ास शक्ल होगी। येट ताहम सम आर प्लियोमॉर्फिक, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्लियोमॉर्फिक हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है मल्टीपल शेप रखने वाले। प्लियो मीन मैनी और मॉर्फिक मीन शेप्स है, यानी कुछ स्पीशीज़ में मल्टीपल शेप्स ऑब्जर्व की जाती हैं। कुछ स्पीशीज़ जो है वो एक से ज़्यादा अशकाल में भी हमें नज़र आते हैं, हम उनको देखते हैं। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन का मतलब होता है के अलावा, यानी एक्सेप्शन से मुराद हम ये ऊपर जो जनरल 3 शेप्स हम देख रहे थे उसके अलावा की बात। एक्सेप्शन टू अबव शेप्स, यानी ऊपर वाली शेप्स के अलावा आर क्या हो सकती हैं? ट्राइकोम फॉर्मिंग, यानी ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया जो है वो ट्राइकोम की शेप में मौजूद हो। ट्राइकोम क्या होता है? जब स्पेसिफिक सेल्स, बैक्टीरियल सेल मिलके इस तरह लॉन्ग स्पेसिफिक शेप की फॉर्म में अपीयर हो रहे हों, ऐसे लगे कि मोटा धागा है, मोटा बैंड बन चुका है इन सेल्स के इस कम्बिनेशन की वजह से, तो ये ट्राइकोम कहलाता है। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो सेल्स की सिर्फ एक ही लेंथ में, लेंथ वाइज उनके जुड़ने की वजह से बनता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है? इसको ट्राइकोम का नाम दिया जाता है। इसके अलावा शीथ्ड, अगर स्पेसिफिक बैक्टीरियल सेल है और उसके बाहर मौजूद एक मखसूस लेयर हो, कवरिंग हो, तो हम कहेंगे शीथ का मतलब होता है कवरिंग, खौल। और अगर बैक्टीरियल सेल कुछ ऐसे भी हैं जिनमें क्या है, शीथ मौजूद होती है, कवरिंग या खौल मौजूद होता है, तो हम कहेंगे कि ये शीथ्ड बैक्टीरिया। स्टार्क्ड बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनमें डंडी मौजूद होती है। ये अगर बैक्टीरियल सेल है तो इसमें इस तरह डंडी मौजूद होगी, इस डंडी को हम स्टार्क कहते हैं और ऐसे बैक्टीरिया को हम स्टार्क्ड बैक्टीरिया बोलेंगे। स्केयर, स्केयर से मुराद क्या है? चकोर, इस तरह स्केयर की सूरत में, चकोर की सूरत में, मुरब्बा नुमा। इसी के अलावा स्टार शेप हैं, यानी स्टार की सूरत में, स्टार की शेप में हम इनको देखते हैं। फिर स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप हम ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, स्पिंडल अगर हम देखें तो स्पिंडल शेप हमें आसानी से समझ आ जाएगा। स्पिंडल कहते हैं रॉड, सिलेंडर रॉड, सिलेंडर और फिर साथ राउंड हो, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब हमारे पास ये जो मार्कर है ये राउंड भी है और साथ ही साथ क्या है, रॉड लाइक भी है। तो हम यहाँ पे बात करें कि जो सिलेंड्रिकल स्पिंडल शेप होती है, वो स्पिंडल शेप कैसी होती है कि रॉड लाइक शेप हो, फिर सर्कुलर हो, राउंड हो, और फिर साथ ही साथ उसके जो एंड्स हैं वो कैसे हों, इस तरह बारीक हों, टेपियर एंड्स हों, बारीक एंड हों। तो ये बनने वाला रॉड और राउंड स्ट्रक्चर जो लेंथी है, लेंथ वाइज है, और साथ ही साथ क्या है, जिसकी जो नुकरे हैं, जिसके जो एंड्स हैं वो टेपियर हैं, बारीक हैं, ये स्पिंडल शेप कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि हमें स्पिंडल की फॉर्म में भी नजर आते हैं बैक्टीरिया, स्पिंडल शेप में भी मिलेंगे। स्पिंडल के अलावा लोब्स होंगे, लोब स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे, और साथ ही साथ क्या है, फिलामेंटस, यानी फिलामेंट नुमा, सिंपली धागा नुमा हम देखते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बुनियादी अशकाल जो जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं बैक्टीरिया में, उनके अलावा हम इन सूरतों में भी बैक्टीरिया को देखते हैं। ये शेप्स भी बैक्टीरिया में ऑब्जर्व की जाती हैं। इसीलिए हमने कहा कि प्लियोमॉर्फिक भी हैं बैक्टीरिया, यानी मोर देन 1 शेप्स भी इनमें ऑब्जर्व की जाती हैं। अब आगे हम इन 3 शेप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे है कॉक्साई, सिंगुलर में हम इसको कोकस का नाम देते हैं, और ये एक्चुअली क्या है, दीज आर स्फेरिकल और ओवल शेप बैक्टीरिया। स्फेरिकल होंगे या फिर ओवल शेप होगी, बेज़वी शक्ल के होंगे या फिर गोल होंगे। सेवरल डिस्टिंक्शंस, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है खास, मखसूस। सेवरल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स बेस्ड ऑन देयर प्लेन्स ऑफ डिवीजन्स, यानी इनमें कॉक्साई के अंदर हमें कुछ मखसूस अरेंजमेंट्स नज़र आती हैं, और ये अरेंजमेंट्स किस बेस पे होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवीजन। अब प्लेन्स ऑफ डिवीजन क्या है, प्लेन्स से मुराद सिंगुलर प्लेन होगा, और इसका मतलब होता है खत। खत से क्या मुराद है, खत से मुराद हम ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जी एक्सिस, ये जो डायमेंशंस हम डिस्कस करते हैं एक्स वाई और जी वगैरह की फॉर्म में, ये एक्चुअली प्लेन्स हैं। और जब भी नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाता है तो उसको या तो लेंथ वाइज हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पर उसको ऑब्जर्व किया जाता है, डिवाइड फर्जी तौर पे उसको तकसीम करके डिवाइड करके उसको ऑब्जर्व किया जाता है उसकी शेप को, या फिर उसको वाई एक्सिस पे वर्टिकल फॉर्म में, या फिर इसको तिरछे अंदाज में जी एक्सिस पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो कॉक्साई हैं, स्फेरिकल या ओवल शेप बैक्टीरिया होंगे, तो ये सर्कुलर फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में गोल ही होंगे। लेकिन ये स्फेरिकल कॉक्साई, स्फेरिकल शेप रखने वाले बैक्टीरिया आगे मिल के मुख्तलिफ प्लेन्स में एक दूसरे के साथ अरेंज होके मखसूस अशकाल मजीद तरतीब देते हैं। तो उनकी हम बात करेंगे। डिवीजन इन सिंगल प्लेन, अच्छा ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ये लाइन, जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को, किसी डायग्राम को इस तरह इस फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, किसी अरेंजमेंट को, तो ये एक्स एक्सिस या ये एक प्लेन कहलाएगा। फिर इसी के साथ ये दूसरा प्लेन है, ये वाई एक्सिस कहलाता है, ये सेकंड डायमेंशन होती है जो कि वर्टिकल फॉर्म में, और ये थर्ड डायमेंशन है जिसको हम जी एक्सिस का नाम देते हैं, ये तिरछी होती है, ओब्लिक होती है। तो इस तरह ये 3 प्लेन हमने यहाँ पे समझने के लिए ड्रॉ किए हैं। एक्स एक्सिस जो कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल है, और जी एक्सिस ओब्लिक फॉर्म है। तो इन्हीं एक्सिस में, यानी सिंगल एक्सिस हो सकता है एक्स एक्सिस, डबल एक्सिस एक्स के साथ वाई एक्सिस डबल फॉर्म में, या फिर जी एक्सिस ट्रिपल फॉर्म में, या फिर मल्टीपल एक्सिस की फॉर्म में, ये कॉक्साई एक दूसरे के साथ अरेंज होकर मजीद मुख्तलिफ शक्लें तरतीब देते हैं। डिवीजन इन सिंगल प्लेन, जब ये एक प्लेन में एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं, एक प्लेन से मुराद ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक्स एक्सिस में जब एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं। इन वन प्लेन प्रोड्यूस डिप्लोकोकस एज वेल एज स्ट्रेप्टोकोकस, जब एक प्लेन में ढेर सारे या मल्टीपल कॉक्साई, एक से ज्यादा कॉक्साई एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे, तो ये डिप्लोकोकस बनाएंगे या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। आगे देखते हैं डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस क्या है। डिप्लो का मतलब होता है 2, कोकस का मतलब कॉक्साई या स्फेरिकल बैक्टीरिया। व्हेन कॉक्साई अकर इन पेयर, जब 2 कॉक्साई हों, एक एक्सिस में हो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये 2 कॉक्साई एक एक्सिस पर एक प्लेन में मौजूद हैं, और ये जुड़ रहे हैं, जुड़ते हुए एक नई शक्ल बना रहे हैं, इस शक्ल को हम नाम दे रहे हैं डिप्लोकोकस। जबकि दूसरी तरफ है स्ट्रेप्टोकोकस। कॉक्साई फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स, जब 2 से ज्यादा कॉक्साई हो और एक ही प्लेन में हो, एक्स एक्सिस में हो, तो मिल के क्या है, एक चेन की सूरत में एक ट्राइकोम की फॉर्मेशन करेंगे। इस फॉर्म में हम इन कॉक्साई को नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लोकोकस 2 थे एक ही एक्सिस में, एक ही प्लेन में, जबकि मल्टीपल मोर देन 2 जब एक ही प्लेन में एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अरेंज हुए, तो ये बनाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ये तो था कि जब कॉक्साई एक ही प्लेन में, एक सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन में अरेंज हो तो क्या बनाते हैं, वो डिप्लोकोकस था, स्ट्रेप्टोकोकस। जब 2 प्लेन्स हो, यानी एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस भी ऑब्जर्व किया जाए, जब अरेंजमेंट में कॉक्साई एक दूसरे के साथ अरेंज हो रहे हो और एक्स एक्सिस में भी हो, वाई एक्सिस में भी हो, तो उस सूरत में हम बात करें कि 2 प्लेन्स, डिवीजन इन 2 प्लेन्स। व्हेन कॉक्साई अरेंज इन 2 प्लेन्स, जब वो 2 प्लेन्स में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, इट विल प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करेंगे, क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे, टेट्रेड, चकोर, मुरब्बा नुमा शक्ल। ये मुरब्बा नुमा शक्ल है, इसको हम चकोर भी कहेंगे, इसी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए गए टेट्रेड। 4 नुकरों वाली जो डायग्राम, जो शक्ल या शेप होती है, उसको टेट्रेड कहा जाता है। तो 4 कॉक्साई 2 प्लेन में जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो ये मिलके टेट्रेड की फॉर्मेशन करेंगे। अ टेट्रेड इज अ स्क्वायर ऑफ 4 कॉक्साई,
या एक टेट्रेड क्या है, 4 कॉक्साई का कॉम्बिनेशन है और 4 कॉक्साई के कॉम्बिनेशन से एक मुरब्बा एक स्क्वायर की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉक्साई है 1 2 3 और 4 और ये 2 प्लेन्स में एक दूसरे के साथ रेंज है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये मिल के एक स्क्वायर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस स्क्वायर को हम टेट्रेड का नाम दे रहे हैं या इसको भी हम सिंपली टेट्रेड का नाम दे सकते हैं। तो जब 2 प्लेन्स में बैक्टीरिया या कॉक्साई जुड़े, नेक्स्ट हमारी डिवीजन है व्हेन कॉक्साई अरेंज इन 3 डिवीजन्स, 3 प्लेन्स। जब 3 प्लेन्स में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और साथ में जी एक्सिस को फॉलो करते हुए कॉक्साई एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, डिवीजन इन 3 प्लेन्स प्रोड्यूस सारसीना। सारसीना की फॉर्मेशन होती है। सारसीना का मतलब होता है क्यूब लाइक। सारसीना क्या है, सारसीना इज अ क्यूब ऑफ 8 कॉक्साई। आपको पता होना चाहिए क्यूब ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्यूब के साथ साथ सारसीना का नाम भी देते हैं। और क्योंकि 8 कॉक्साई मौजूद होती हैं और 3 प्लेन्स में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, तो ये 3 प्लेन में 8 कॉक्साई मिलके जो स्ट्रक्चर और जो शेप बनाते हैं उसको हम नाम देते हैं सारसीना का। यहाँ पे हमारे पास 8 कॉक्साई मौजूद हैं जो मिलके क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहे हैं और इस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम सारसीना का नाम देंगे। फर्स्ट फॉर्म में हमने सिंगल डिवीजन को ऑब्जर्व किया यानी कॉक्साई एक्स एक्सिस में, फिर 2 डिवीजन्स को, 2 प्लेन्स को ऑब्जर्व किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, और फिर 3 प्लेन्स यानी एक्स एक्सिस भी देखा, वाई एक्सिस भी देखा और साथ में जी एक्सिस, और इस सूरत में सारसीना की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट डिवीजन इन मेजर प्लेन, सॉरी मैनी प्लेन्स। जब अब पहले तो था कि सिंगल था, डबल था, फिर ट्रिपल हुआ, अब ट्रिपल से भी ज्यादा मैनी है। मैनी से मुराद के इसमें आ जाएंगे यानी एक्स, वाई और जी के अलावा और भी बहुत सारे प्लेन्स में जब हम डिवीजन ऑब्जर्व करते हैं तो क्या बनता है, व्हेन डिवीजन अकर इन रैंडम प्लेन्स। रैंडम से मुराद बेतरतीबे हों और कई हों, बेतरतीबी अरेंजमेंट हो, कोई किसी स्पेसिफिसिटी को फॉलो ना किया जा रहा हो, तो ये रैंडम प्लेन्स कहलाते हैं। इट विल प्रोड्यूस स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलो का मतलब होता है क्लस्टर, गुच्छा, और कोकस कॉक्साई से निकला है यानी कॉक्साई बैक्टीरिया का गुच्छा। और ये कब बनता है, जब रैंडम प्लेन्स में, मल्टीपल प्लेन्स में, रैंडम प्लेन में, रैंडम फॉर्म में ढेर सारे कॉक्साई एक दूसरे के साथ बेतरतीबी अंदाज में जुड़ते हैं, तो रिजल्टिंग जो कॉम्बिनेशन होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो स्टेफाइलोकोकस कहला रहा है। So it will produce Staphylococcus arrangement in which cocci arranged in irregular, often grape-like cluster। तो Staphylococcus में क्या होता है, जो कॉक्साई है वो इरेगुलर फॉर्म में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, क्लस्टर की फॉर्मेशन करते हैं, और ये इरेगुलर क्लस्टर अमूमन क्या है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा होता है, यानी अंगूरों के गुच्छे की तरह इसकी जो शक्ल है, इसकी जो अपीयरेंस है वो जाहिर होती है। जैसा कि हमने यहाँ पे एक फर्जी डायग्राम ड्रॉ की है, ये स्टेफाइलोकोकस है। ढेर सारे कॉक्साई है, मल्टीपल कॉक्साई है, और मल्टीपल प्लेन्स में, रैंडम प्लेन्स में इरेगुलर फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़ के ये स्टेफाइलोकोकस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिलस या बेसिलाई, कॉक्साई। कॉक्साई जो बैक्टीरिया है, कॉक्साई या स्फेरिकल शेप रखने वाले जो बैक्टीरिया, उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? डिप्लोकोकस निमोनिया इज द फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल इज स्टेफाइलोकोकस ऑरस। तो ये 2 एग्जांपल हैं, 2 एग्जांपल एज ए एमसीक्यूज आपको याद रखनी होगी। पूछा जा सकता है कि जी विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ कॉक्साई बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बेसिलाई। सेकेंड जनरल शेप है बैक्टीरिया में, और सिंगुलर फॉर्म में हम इनको बेसिलस का नाम देते हैं। दीज आर रॉड शेप बैक्टीरिया। ये हमारे पास रॉड शेप डायग्राम है, रॉड शेप, और रॉड शेप ऐसी होती है जो लेंथ वाइज इक्वल डायमीटर के साथ, जैसा कि हमारे पास मार्कर है, ये रॉड शेप है, लेंथ वाइज इक्वल डायमीटर हो और साथ ही साथ ये सर्कुलर फॉर्म में भी हो, विड्थ वाइज। तो बेसिलाई क्या है, दीज आर रॉड शेप बैक्टीरिया, ऑल डिवाइड इन वन प्लेन। यानी आगे मजीद अगर ये रॉड शेप बैक्टीरिया बेसिलाई मिल के, जैसा कि कॉक्साई एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 या ज़्यादा मिल के जैसे डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना रहे थे डिफरेंट प्लेन्स में, तो क्या इनमें भी हम डिफरेंट प्लेन्स ऑब्जर्व करते हैं? ऐसा नहीं है। इनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लेन में ही हमें मल्टीपल बेसिलाई मिलेंगे, और सिंगल प्लेन वो कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। जस्ट वन प्लेन हम इनमें ऑब्जर्व करते हैं इनकी अरेंजमेंट्स के अंदर। जब भी ये सिंगल प्लेन को फॉलो करेंगे तो हमेशा ये 2 सूरतों में हमें नजर आएंगे, डिप्लोबैसिलस और दूसरा है स्ट्रेप्टोबैसिलस। When 2 bacilli arrange in one plane,
एक प्लेन में जब दो बेसिलाई अरेंज होंगे तो वो क्या बनाएंगे, डिप्लोबैसिलस। डिप्लो मीन टू, बैसिलस मीन बेसिलाई। दो रॉड शेप बैक्टीरिया एक ही प्लेन में मिलकर डिप्लोबैसिलस बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये सिंगल फर्स्ट है, ये सेकंड है बैसिलस, और ये दोनों मिलकर डिप्लोबैसिलस लाइक स्ट्रक्चर, डिप्लोबैसिलस नामी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। जबकि सेकंड हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रेप्टोबैसिलस। व्हेन मेनी बेसिलाई अरेंज इन वन प्लेन, हम यूं भी कह सकते हैं कि एक ही प्लेन में ढेर सारे बेसिलाई मिलेंगे, जुड़ेंगे, चेन की फॉर्म में जब अपीयर होंगे तो ये बनने वाला रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ये स्ट्रेप्टोबैसिलस कहलाता है। स्ट्रेप्टो का वर्ड जहां पे भी आया है आपने इसका मतलब जहन में रखना है, स्ट्रेप्टो मीन मल्टीपल, मैनी या फिर चेन है। सबसे ज्यादा इजीली हम अपने स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए चेन का वर्ड ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, इसके साथ लिंक कर सकते हैं। स्ट्रेप्टो मीन चेन, बेसिलस मीन बेसिलाई। तो बेसिलाई ढेर सारे, और यहां पे ये भी याद रखने की बात है कि बेसिलाई मोर देन 2 होंगे, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ 2 की चेन होगी, 2 मिलकर चेन की सूरत में मौजूद होंगे तो वो तो डिप्लोबैसिलस बनेगा। चेन की फॉर्म में हो और मोर देन 2 हो एक ही प्लेन में, एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो बेसिलाई इन 2 कंडीशंस में ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। यहां पे एक और डायग्राम कि बेसिलाई एक दूसरे के ऊपर क्यों नहीं हो सकते, तो उसकी वजह यह है, अच्छा एक तो ये इस सूरत में ऑब्जर्व नहीं किए जाते, दूसरी कि ये इस सूरत में क्यों नहीं ऑब्जर्व किए जाते, तो उसकी वजह यह है कि इनके जो एंड्स हैं, एंड्स के ऊपर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो इनको एक दूसरे के साथ जोड़ने में हेल्प करते हैं। यही वजह है कि ये एक दूसरे के साथ एंड टू एंड जुड़े होते हैं, ना कि एक दूसरे के ऊपर आके जुड़े स्टैक की फॉर्म में, पाइल की फॉर्म में। बहरहाल नेक्स्ट हमारे पास कि मैनी बेसिलाई अरेंज इन वन प्लेन एंड मेक अ चेन ऑफ बेसिलाई। बेसिलाई की चेन बनेगी जिसको स्ट्रेप्टोबैसिलस का नाम दिया जाएगा। और 2 ही सूरतें हमें बेसिलाई में ऑब्जर्व करने को मिलेंगी, डिप्लोबैसिलस की फॉर्म में, स्ट्रेप्टोबैसिलस की फॉर्म में। रहेगी एग्जांपल Escherichia coli, one of the most important bacteria even for human beings, Escherichia coli, जिसको हम सिंपल फॉर्म में E. coli का नाम देते हैं। नेक्स्ट Pseudomonas as well as Bacillus subtilis. These are 3 examples which are present in our syllabus and they are also important points as MCQs point of view. MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है Escherichia coli, Pseudomonas, Bacillus subtilis, और ये एग्जाम्पल्स में शुमार की जाते हैं बेसिलाई की। लास्ट शेप के एतबार से हमारा पॉइंट है स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब होता है स्प्रिंग नुमा, कॉइल्ड जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ एक फर्जी डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, स्प्रिंग नुमा, जिस तरह स्प्रिंग गोल और कॉइल्ड होते हुए एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, स्प्रिंग की सूरत में कोई शक्ल बन रही होती है, वैसे ही हमें ये स्पाइरल स्प्रिंग नुमा शेप में बैक्टीरिया मिलते हैं। दीज आर स्पाइरली कॉइल्ड, ये स्प्रिंग नुमा गोल सूरत में होंगे। साथ ही साथ क्या है, प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स, ये 3 मुख्तलिफ सूरतों में, 3 मुख्तलिफ अशकाल में हमें नजर आते हैं। विब्रियो नंबर 1, नंबर 2 स्पाइरलम एंड नंबर 3 स्पाइरोकीट। विब्रियो क्या है, दीज आर कर्व्ड आर कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ये कर्व या फिर कॉमा शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस फॉर्म, इस स्पाइरल फॉर्म को हम विब्रियो का नाम देते हैं। सेकंड इज स्पाइरलम। स्पाइरलम इज अ थिक रिजिड स्पाइरल, यानी स्पाइरल तो होगा जैसा कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, स्पाइरल फॉर्म में ये मौजूदगी थी, लेकिन यहाँ पे क्या था, इसमें थिकनेस भी है और थिकनेस की वजह से क्या है, रिजिडनेस, हार्डनेस भी आ जाती है, यानी सख्त भी होगा, मोटा भी होगा। और स्पाइरल यानी स्पाइरल बैक्टीरिया, स्प्रिंग नुमा बैक्टीरिया अगर थिक हो, मोटा हो, तो सूरत में हम इसको स्पाइरलम का नाम देते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे डायग्राम मौजूद है। और लास्ट फॉर्म स्पाइरोकीट है। अच्छा, कुछ लोग इसको स्पाइरोचीट भी बोलते हैं, स्पाइरोकीट या स्पाइरोचीट, जैसे आपको सूट करे। स्पाइरोकीट इज अ थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल, बिल्कुल अपोजिट स्पाइरलम की होगा। स्पाइरलम के बारे में अगर हम कह रहे हैं कि थिक और रिजिड है स्पाइरल बैक्टीरिया की फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, ये थिन और फ्लेक्सिबल फॉर्म है स्पाइरल बैक्टीरिया की। रहेगी एग्जांपल्स, तो उनमें विब्रियो और हाइफोमाइक्रोबियम, दीज आर 2 एग्जांपल्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन दिस पार्ट एज एग्जांपल ऑफ स्पाइरल बैक्टीरिया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 जनरल शेप्स थी जिनको बेसिकली हमने इस टॉपिक के अंदर और इवन इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया। उनमें कॉक्साई फर्स्ट, सेकंड बेसिलाई और फिर थर्ड वन हमने स्पाइरल के साथ इसको एंड किया। रहा सवाल के क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये जो टॉपिक है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं इसमें से, और इवन हर साल एमसीक्यूज़ मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसमें से पूछे जाने के। जबकि दूसरा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं इस वीडियो। नेक्स्ट नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।